ध्यान दीजिएगा बेटा, न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम जो है आपको अगले वीडियो में मतलब अपलोड कर दिया गया है, और ये न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम देखिए समझिए क्या है। द्वितीय नियम के अनुसार यह है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वह उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम है। तो कहेंगे सर ये संवेग परिवर्तन की दर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको बताया गया कि संवेग क्या है, बताया नहीं बताया, बताया ना। तो संवेग में आपको बताए थे कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, बताए थे ना। एक कह रहा संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा बेटा डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1। तो कहेंगे सर क्या होगा, ये हो जाएगा M2 और V2 माइनस M2 M1 और V1। इसका मतलब ऐसे बेटा एक समवेगे हो जाएगा और एक समवेगे हो जाएगा। इसका मान P1 बराबर ऐसे आप लिख रहे थे P बराबर MV, ठीक है ना। तो P1 बराबर M1 V1, ठीक है ना। संवेग परिवर्तन की दर। एक बार दूसरी चीज है कि वस्तु जब रहेगी उसका संवेग परिवर्तन होगा, संवेग परिवर्तन जब होगा तो द्रव्यमान, जब वस्तु एक ही द्रव्यमान घटे बढ़ेगा नहीं, द्रव्यमान तो ही रहेगा, तो M1 M2 नहीं रहेगा बल्कि V1 V2 रहेगा। आई बात समझ में, क्योंकि वेग कम और बेसी हो सकता है, लेकिन मैं गाड़ी जा रहा हूँ तो मेरा वेग कम बेसी हो सकता है, कम बेसी, लेकिन मेरा भार थोड़ी, द्रव्यमान थोड़ी हमेशा कम होगा, नहीं कम होगा। तो ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब जब उसका संवेग बदलेगा, परिवर्तित होगा संवेग, तो उसमें समय लगेगा ना, कुछ तुरंत नहीं हो जाएगा संवेग परिवर्तन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब होता है समय, क्या होता है समय। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है डेल्टा पी, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, डेल्टा पी मतलब संवेग परिवर्तन, और डेल्टा टी मतलब समय परिवर्तन में लगा, मतलब संवेग परिवर्तन में लगा समय, संवेग बदलेगा तो उसमें कुछ समय लगेगा ना। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर है वह उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझना है। देखिएगा बेटा, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, ये होता है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है ना। और जब आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1/डेल्टा पी, ये व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। तो कहेंगे सर जी कैसे जाने कि व्युत्क्रमानुपाती है कि जो है अनुक्रमानुपाती है। अगर ये हर में रहेगा, अगर ये हर में रही तो व्युत्क्रमानुपाती हुई, और अगर ये अंश में रहेगा, ये भी अंश में, ये भी, तो अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये जो F है बेटा, F यहाँ अंश में है और डेल्टा P भी अंश में है, इसके बटे आप ऐसे भी लिख सकते हैं F/1। अब अंश में भी हो गया, अंश में भी हो गया, है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो ये संवेग परिवर्तन है बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और ये समय अगर देखेंगे t, तो ये बल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा ये है बेटा कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर जो है वह उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर संवेग परिवर्तन बढ़ेगा, संवेग परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो बल का मान भी बढ़ेगा, अगर बल का मान बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये संवेग परिवर्तन जो है, ये संवेग डेल्टा पी, संवेग परिवर्तन अगर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर बल बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन भी बढ़ेगा। डेल्टा पी बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, F बढ़ेगा तो डेल्टा पी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? यहाँ नीचे लिख दिया गया है, यहाँ डेल्टा पी संवेग परिवर्तन, डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1, ठीक है ना। P2 मतलब हो गया MV2 और P1 का मतलब MV1, ठीक है। अलग निकाल लेंगे, मान मिल जाएगा, बीच में क्वेश्चन हम लगाएंगे आगे। और यह क्या वस्तु पे लगने वाला है संतुलित बल, यह संतुलित बल, संतुलित बल नहीं है, संतुलित बल। और ये जो है डेल्टा टी क्या संवेग परिवर्तन में लगा समय,
मतलब इसका जो संवेग परिवर्तन हो रहा है उसमें समय लगा, जो समय लगा उस समय को यहाँ डेल्टा टी माना गया। ठीक है, कोई दिक्कत?